नमस्कार, आदाब। रिहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। रंग नहीं, हौसले की कहानी। क्योंकि आजकल कलर आपका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये मेरे साथ आज जो महिला जुड़ी हैं, तो ये उनकी कहानी मैं अपनी ज़ुबानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनकी कहानी शायद हज़ारों महिलाओं की कहानी है। एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की, घर में हमेशा एक ही बात होती है, बेटी की शादी कब होगी, बेटी की शादी कब होगी। तो ये इससे परेशान होकर माँ बाप फैसला ले लेते हैं। एक रिश्ता आया, खुश हो गए। लड़का गोरा, स्मार्ट, अच्छी फैमिली, जान पहचान का परिवार। बिना ज़्यादा सोचे समझे शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं, डरावने सपने से कम नहीं। जिस घर को अपना समझकर वहाँ वो गई, उससे कभी अपनापन मिला ही नहीं। पति ने उसे कभी भी दिल से स्वीकारा नहीं। यहाँ तक कि शादी के पहले दिन से ही उस पति ने अपने कमरे में भी जगह तक नहीं दी। वह चुपचाप सहमी हुई, डरी हुई रसोई के एक कोने में सोती थी और वहीं पे सभी लोगों का खाना बनाती, सबकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती। लेकिन उसके हिस्से में ना प्यार आया, ना सम्मान, और ना ही दो मीठे शब्द। समय बीतता गया। 2 साल जिंदगी के इसी मशक्कत में कि शायद ऊपर वाले को रहम आ जाए। 2 साल के बाद उनकी जिंदगी में एक नन्ही बेटी, जो उसकी बुझती हुई उम्मीदों को फिर से जगा दिया। और उन्हें लगा कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जीना है। और ऊपर वाले ने कुछ समय बाद एक बेटा भी उनको उनकी झोली में डाला। लेकिन हालात नहीं बदले। हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वही टॉर्चर, मारना और सुबह शाम कलर को लेके तंजबाजी, हाथ उठा देना। मतलब ये समझ लीजिए कि घर में कोई एक डोरमैट जैसा कोई चीज़ रखती या कोई एक्स्ट्रा सामान है आपके घर में, तो मतलब वही रवैया उनका रहा। समझौते की बहुत उम्मीदें लगाई और बहुत इंतज़ार किया, शायद अब सुधर जाए, अब शायद अच्छा हो जाए। पर जो होना है वो तो होके रहेगा। डेस्टिनी। अलग होने का फैसला लिया गया। और ये फैसला उस ज़माने में, आज से 40-45 साल पहले, बहुत फैसला ये आसान नहीं था। कठिन परीक्षा बोलते हैं ना, वो थी। लेकिन इस फैसले में परिवार ने उनका साथ दिया। उनके माता पिता उनके साथ खड़े रहे और उनके लिए, अपनी बेटी के लिए एक छत उन्होंने बना के दी, एक घर उनके लिए बना के दिया। एक्चुअली में हर माँ बाप को अपनी बेटी को कुछ ना दो,
अच्छी शिक्षा और एक घर। आत्मसम्मान के साथ बेटी जिएगी, कभी किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हुई जिंदगी की असली लड़ाई। घरों में टिफिन बनाना शुरू किया, शादियों में पार्टियों में ऑर्डर लिए, दिन रात सुबह शाम मेहनत करती गई, थकी, गिरी, रोई, पर हिम्मत नहीं हारी। और भगवान ने उनकी बात सुनी, धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। आज बच्चे उनके बड़े हो गए, बेटी एक अच्छे घर में शादी करके सेट हो गई, बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और जिस महिला को कमज़ोर समझा गया, उस महिला ने अपनी मेहनत और हिम्मत से एक मिसाल कायम की। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमारे आसपास बहुत हैं। कई महिलाएं मुस्कुराती ज़रूर हैं, लेकिन उनके दिल में दर्द के अनगिनत अध्याय छिपे होते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, कोई दर्द, कोई संघर्ष, कोई ऐसी बात जो दिल को छू जाए, तो आप दिल से दिल तक के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी आपकी कहानी किसी और की ज़िंदगी को भी हिम्मत दे सकती है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।